अरे बच्चों, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 10.1 और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो यार यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन छाप रखा है। इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो दो काम करने, एक तो आपको कार्टेशियन प्लेन पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं, और दूसरा काम उसका एरिया भी बताना है। दोनों काम करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके दिखाते हैं जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। तो देखो ये क्या है, -4 5 x -4 y5 x -4 y5, ये रहा भाई आपका -4 5। अच्छा भाई, x0 y7 ये रहा भाई आपका x0 y7, और भाई x5 y -5 x5 y -5 यहां बैठेगा जाके x5 y -5, और भाई x -4 y -2 x -4 y -2 आपका ये होगा x -4 y -2। बस कुछ भी नहीं करना, इन पॉइंट्स को मिला दो, इन पॉइंट्स को मिला दो भाई ऐसे, और ये आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया, ये क्वाड्रिलेटरल मिल गया। इसका नाम आप A रख सकते हो, इसका B रख सकते हो, इसका C रख सकते हो, और इसका D। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आपको मिल गया कार्टेशियन प्लेन पे। एक तो काम ये करना था जो बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल आप अच्छे से इसको कर सकते हो, बहुत छोटी सी बात है। दूसरा काम क्या करें, फाइंड इट्स एरिया, साथ साथ यार इसका एरिया भी बता दो। तो बहुत से बच्चे इसका एरिया बहुत जल्दी निकाल सकते, क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है उनके लिए, वो A से C ज्वाइन कर देंगे, A से C क्या कर देंगे, ज्वाइन, और कहेंगे सर एक तो ट्राइंगल बन गई ABC और एक ट्राइंगल बन गई ADC, और जब ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हो तो हमें उसका एरिया क्लास 10वीं में ही सीख लिया था, आता है, हम फाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, उससे भी हम फाइंड कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे प्लस ADC ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, दोनों का जोड़ते ही किसका एरिया आ जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल आएगा। पर आपको मैं एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला देने वाला हूं, जो मतलब आप ये कह सकते हो एक तीर कई निशाने होंगे। अब ठीक है, देखना किस किस का एरिया उस टाइप के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। मैंने पहले भी आपको बेसिक जब आपको करवाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसमें भी बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला, वैसा ही कुछ यहां पे एक और फॉर्मूला बनाने वाला हूं, देखना बिल्कुल आसानी से आएगा सब। देखो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इनके नाम रख लो चाहिए ABCD, निकालने वाला हूं, एरिया निकालने वाला हूं क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, क्या होगा ध्यान देंगे, हाफ हाफ हाफ। सबसे पहले आप x1 y1 लिखोगे, फिर x2 y2, फिर x3 y3, फिर x4 y4, और आप लास्ट में जाके x1 y1 को कर दोगे रिपीट। ऐसा ही एरिया मैंने ट्रायंगल में बताया था आपको, जब ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी मैंने ऐसा ही बताया था। उसमें क्या किया था हमने, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ट्रायंगल में तो 3 ही वर्टिसेस होते हैं, फिर x1 y1 यहां पे क्या कर दिया था, रिपीट। और जब एरिया ऑफ पेंटागन आपसे पूछ ले निकालने के लिए, और उसके पांचों के पांचों वर्टिसेस गिवन हो, तो क्या करना है, सिंपल x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, पेंटागन में तो 5 वर्टिसेस होंगे, और लास्ट में उठा के भाई x1 y1 को रिपीट कर देना। तो मैं कह रहा था ना, एक तीर काफी सारे निशाने यहां पे हो चुके, तो बिल्कुल आसान है, दिमाग में बसा लो, ये फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और इसको सोल्व करना मैं सिखा ही दूंगा, कैसे हम यहां पे सोल्व करेंगे। सुन लो फिर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तो क्या करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख के यहां पे x1 y1 को रिपीट कर देना, फिर से हाफ रहेगा या रहेगा हर फॉर्मूले में आगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, तो चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट यहां पे आपको लिख के एक बार पहले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट रिपीट कर देने, और पेंटागन कहे तो पांचों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट यहां पे लिख के ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, और पहले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट एक बार रिपीट कर देने लास्ट में। तीनों के लिए बता दिया है, तीनों के लिए सेम काम करना है, बिल्कुल आसान रहेगा सोल्व करना। तो देखो इसको मैं सोल्व करवाता हूं
फॉर्मूला आपके ध्यान रहेगा। मैंने क्या किया है, सिंपल, मैं अब इसका एरिया निकाल के दिखाता हूं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, पहले बता रहा हूं आपको। तो आप एरिया निकालना चाहते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आप निकालना चाहते हो। तो हाफ लगा के क्या करोगे, x1 y1, x1 y1, x2 y2, x2 y2, x3 y3, x3 y3, x4 y4, x4 y4, और भाई लास्ट में एक बार, मैंने हर बार ये कहा है कि लास्ट में एक बार x1 y1 को कर दिया करो रिपीट, बस। और इसको सोल्व करना मैं सिखाऊंगा, इस फॉर्मूले को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाफ क्या करना है, एरिया नेगेटिव नहीं है, इसके लिए मॉडुलस तो हम लगाएंगे, वो तो ट्रायंगल में भी लगाते थे, बताओ। -4 की 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, कितनी आई, -28। इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ बीच में माइनस, जब इसकी इसके साथ करोगे तो 0, ब्रैकेट में बंद कर लेना, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेना, प्लस आगे बढ़ता हूं, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ करके बीच में माइनस लगा के इसकी इसके साथ कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो जब इसकी इसके साथ करोगे तो भाई 0, इसकी इसके साथ करोगे तो -35, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। प्लस, अब देखो आगे शायद जगह कम पड़ रही है तो मैं इधर लिख रहा हूं प्लस, इधर लिख रहा हूं प्लस। अब इसके इसके साथ -10, अब तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके इसके साथ -10 और बीच में माइनस लगा के इसके इसके साथ कर देना, तो भाई इसके इसके साथ करोगे तो 20 आएगा और बीच में माइनस, तो माइनस का 20 बन गया। प्लस आगे की कार्रवाई तो पता ही है भाई, क्या करना है, इसकी इसके साथ और फिर इसकी इसके साथ करके बीच में -4 की 5 से माइनस का 20, और भाई बीच में माइनस, इसकी इसके साथ करोगे तो प्लस का 8 होगा, पर बीच वाला माइनस रहेगा तो -8। बिल्कुल आसान सा काम, एक बार देख लेता हूं, कुछ कटा तो नहीं यहां पे, नहीं सब सही चल रहा है, देख लो आप, ऐसे सोल्व करना है। ऐसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो बढ़िया ढंग से, ऐसे आप एरिया ऑफ पेंटागन निकाल सकते हो। वर्टिसेस हो, सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट छाप के x1 y1 x2 y2, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल के तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 छाप के एक बार लास्ट में x1 y1 को रिपीट कर देना। पेंटागन में पांचों के छाप के एक बार पहले वाले को रिपीट कर देना। क्वाड्रिलेटरल में चारों को छाप के, ये चारों छाप दिए, देखो आपने चारों छाप दिए लगातार, और एक बार पहले को लास्ट में रिपीट कर दिया, और फिर उसके बाद तो क्रॉस करने फटाफट होगी मल्टीप्लाई। यस, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूं, आंसर आपके सामने होगा 1/2, 1/2। तो देखो ये माइनस का 28 रहना है, ये माइनस का 35 रहना है, और भाई ये माइनस का 30 रहना है, और ये माइनस का 28 रहना है, ठीक है। तो भाई कर दो ऐड और फिर लिख दो ढंग से इसको, 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 8 21, 13 और 8 21, 1 कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, माइनस का 121 आ जाएगा भाई ऊपर, मैग्नीट्यूड रहेगा, मॉडुलस रहेगा ही रहेगा, 1/2 भी रहेगा। तो मॉडुलस रहने की वजह से यहां पे -121 क्या बन गया, प्लस का 121/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है, 121/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है। बिल्कुल आसान। अब उसमें टाइम लगेगा, जब आप ये एरिया निकालोगे ट्रायंगल का, फिर प्लस उसमें ये एरिया करोगे, तब जाके आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा, तो उसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल आसान फॉर्मूला, बहुत बढ़िया फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला ध्यान रखने से आप 3 एरियाज निकाल के दिखा सकते हो, किस किस का, ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का और पेंटागन का, तीनों पे अप्लाई। वर्टिसेस लिखे और लास्ट में पहला वर्टिसेस रिपीट कर दिया,
पहले वर्टिसेस लिख के सबके कोऑर्डिनेट्स लिखे बारी बारी सभी वर्टिसेस के, और पहले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट रिपीट कर दिए। 1/2 आगे रहेगा ही रहेगा, मॉडुलस तो क्यों लगाते, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वो यार क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट, इसकी इससे माइनस इसकी इससे, इसकी इससे माइनस इसकी इससे, बीच में प्लस करते जा रहे। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, बहुत आसान। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा था बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टिसेस पूछ रहा है, कुछ चीजें उन्होंने गिवन की है। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बढ़िया ढंग से। ये आपका y एक्सिस हुआ भाई, ये आपका x एक्सिस हुआ, ठीक है। और कहता है यार कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका बेस कितना है 2a और किस पे लाई करता है y एक्सिस पे, और उसका बेस का जो मिड पॉइंट है वो कहां पड़ता है, ओरिजिन पे पड़ता है। तो बिल्कुल आसान, देखो ये आपके पास भाई a पॉइंट और ये आपके पास b पॉइंट, ठीक है। और ये AB बेस जो किस पे हो चुका, y एक्सिस पे, और ये आपके पास O00 ओरिजिन जो AB का मिड पॉइंट हो चुका, यही चीज दे रखी है। तो अगर AB उन्होंने 2a बता रखा है तो आप कह सकते हो सर ये भी a होगा ओरिजिन से, ये भाई मिड में कौन पड़ता है, ओरिजिन। तो ये लेंथ भी a हुई OA और OB लेंथ भी a हुई। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0a। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 -a, क्योंकि y एक्सिस पे चल रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैंने A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे मान ली। भाई ये लेंथ A तभी तो मिलके AB 2a बना, क्योंकि O00 कहां पड़ता है, AB के मिड में पड़ता है। सीधी सी बात है, बोल रहा है, बकायदा बोल रहा है, ठीक है। तो इतना पता चला। और इनसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बनेगी, एक तो ये बन सकती है, बेस ये होगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बनेगी भाई। और एक और भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकते हैं, इधर भी तो बन सकती है। बेस अगर y एक्सिस पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक तो उधर बन सकती है और एक इधर भी तो बन सकती है। तो हमें इन पॉइंट, इन वर्टेक्स के नाम देने चाहिए, आपका C मान लो, ये आपका D मान लो, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया C और ये क्या हो गया D, ये और निकालने बस। देखो कैसे निकालता हूं। तो एक तो ट्रायंगल आपकी ABC हो गई और एक ट्रायंगल आपकी ABD हो गई। दोनों के क्या बताने, यहां पे वर्टिसेस बताने, क्या बताने, वर्टिसेस बिल्कुल बता देंगे। तो देखो कैसे हम यहां पे वर्टिसेस निकालते हैं। मैं आपको ये कहूं भाई, मैं आपको ये कहूं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो AB अगर 2a है तो भाई AC भी क्या होगा, 2a होगा, बिल्कुल होगा। AB अगर 2a है तो AC भी क्या होगा, 2a। और ये लेंथ कितनी हुई, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, a है। OA लेंथ कितनी है, a है। और मैं ये कहूं भाई, ये कहूं आप लोगों को क्या, कि मैं OC निकालना चाहता हूं। मेरे पास OA है, मेरे पास AC है, और ये OC यहां पे परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा बेस पे। तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बिल्कुल OC आ जाएगा। मतलब कि क्या होगा उसमें, बेस का स्क्वायर प्लस में बेस, ये बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना ही है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोल दो। पाइथागोरस थ्योरम में यही तो होता है। OC का स्क्वायर क्या होगा, 2a का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर भाई। तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। OC कितना आएगा, √3a आएगा, √3a आएगा। भाई लेंथ है, माइनस तो आएगी नहीं, √3 आएगा। प्लस माइनस करके लिखते वैसे तो हम, पर ये प्लस के साथ क्यों लिखे, क्योंकि OC लेंथ है तो √3a है। तो x का कोऑर्डिनेट √3a, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका, यहां पे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। और ऐसे ही इधर का क्या हो चुका, इधर का क्या हो चुका, आप खुद बता सकते हो, ये -√3a होगा भाई, ये 0। इधर का तो आप खुद बता सकते हो, सेम सिस्टम है भाई। ये किधर पड़ता है, नेगेटिव x एक्सिस पे, वो पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो -√3a 0 हो जाएगा,
तो आगे ट्रायंगल के वर्टिसेस, आगे ट्रायंगल के वर्टिसेस, ट्रायंगल एबीसी के तो वर्टिसेस क्या हुए, ट्रायंगल एबीसी के तो वर्टिसेस क्या हुए बताओ। एक तो 0a, एक 0 -a और एक मेरे भाई √3a0, √3a0। ऐसे ही ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी के वर्टिसेस क्या क्या हुए, एक तो 0a, एक 0 -a और एक भाई आपका -√3a0। बिल्कुल आसान, आपने देखा बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P एंड Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी जब P Q इज पैरेलल टू द y एक्सिस, पहले पार्ट में कह रहे हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ये आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपका P Q जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू द y एक्सिस। P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे, लिख लो x1 y1 और Q के क्या दे रखे x2 y2। P Q की डिस्टेंस निकालनी है। तो भाई P Q को क्या लिखोगे आप, √x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। अब एक चीज नोट करना, आप नोट करना कि यहां पे x1 इज इक्वल टू x2 है, देख लो चाहिए x1 इज इक्वल टू x2 है, कह सकते हो आप x1 इज इक्वल टू x2। भाई x तो सेम ही है, y चेंज हो रहा है, देखो y बार बार चेंज हो रहा है आपका, x हमेशा क्या है, सेम, x सेम है, तो आप कह सकते हो x1 इज इक्वल टू x2। और x1 इज इक्वल टू x2 से एक बहुत अच्छी चीज मिलेगी अपने को, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। और x2 माइनस x1 की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, मतलब कि क्या बचा, खाली √y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो भाई एक बार फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, यहां पे हमेशा x सेम रहना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देखो ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, और मैं ये कहूं भाई x इज इक्वल टू 2, तो ऐसे तो खींचोगे। अब y तो यहां पे चेंज होते रहेंगे पर x हमेशा क्या रहेगा, यहां पे 2 रहेगा। तो ऐसे ही अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो वहां पे x के जो कोऑर्डिनेट है वो सेम होंगे, तो x1 इज इक्वल टू x2 रहेगा। और x1 इज इक्वल टू x2 से क्या मिल सकता है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, और x2 माइनस x1 की जगह मैं 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस समथिंग समथिंग, और समथिंग का रूट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर रूट चल रहा है। और इसको मैं लिखूंगा फाइनल y2 माइनस y1 का मॉडुलस। क्यों, क्योंकि कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमें यह लिखना पड़ेगा मॉडुलस के साथ, ठीक है। ऐसे ही दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है वो देखो, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन समझ के करिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, अगर समझ के हम क्वेश्चन को करते हैं तो ये भाई y एक्सिस फिर से, और ये आपका x एक्सिस, और अब की बार ये कह रहा है कि जो p q है वो पैरेलल टू द x एक्सिस है। p q किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। p के क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x1 y1, और q के क्या दे रखे हैं, x2 y2, और p q के बीच की डिस्टेंस निकालनी, बिल्कुल बता देंगे। तो वही सेम p q इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं फिलहाल, प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। और भाई अब एक चीज बताना, यहां पे हमेशा y सेम रहना है, x चेंज होते रहेंगे पर y हमेशा सेम रहेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो y सेम रहेगा मतलब y1 इज इक्वल टू y2 कह सकते हो। और यहां से आपको क्या मिल गया, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, और जब यहां पे 0 लाके रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0, और समथिंग में 0 जोड़ोगे तो समथिंग, मतलब p q इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बचेगा। और इसको फाइनल आप क्या लिखने वाले हो, x2 माइनस x1 का मैग्नीट्यूड करके। क्यों,
क्योंकि कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। तो आप मैग्नीट्यूड यहां पे लगा देना। तो आपको दोनों पार्ट मैंने बारी बारी से समझाए बहुत आसान तरीके से। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। आपके पास ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ। तो आपको एक्स एक्सिस पे यार एक पॉइंट बताना है, एक पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6। तो 7, 6 आपका यहां मान लो, 7, 6 आपका यहां मान लो, एंड 3, 4, 3, 4 x3 y4 आप यहां से मान लो 3, 4। आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताना है और वो पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल दूरी पे, इक्विडिस्टेंट। तो बस सिंपल है, बहुत आसान। इसको ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, इसको सी मान रहा हूं। तो ये BC और AC इक्वल है, इनके कहने पे कह रहा हूं। और आप ये बता दो मेरे को, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उनके कोऑर्डिनेट कुछ इस टाइप से होते हैं, A0 होते हैं नहीं। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होते हैं तो उनके कोऑर्डिनेट हम कैसे लेंगे, A0। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लेंगे, 0A। सिंपल सी बात है। तो अब ये A अपने को फाइंड करना है, 0 तो पहले से। तो देखो कैसे आएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं भाई AC इज इक्वल टू CB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? बिल्कुल कह सकता हूं। AC हम कैसे निकाल देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू CB भी हम कैसे निकाल देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे पे रूट। तो मैंने AC भी निकाल दिया डिस्टेंस फॉर्मूले से और CB डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाले। दोनों को इक्वल लेके मैं चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कि AC इज इक्वल टू क्या होगा, CB। भाई सुकेरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये ढक्कन उड़ जाएंगे, सुकेर से बिल्कुल उड़ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। कौन कौन बचा इसमें, तो ये बचा और इसमें ये बचा। तो इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूं। ए स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6A लिख सकता हूं इसको, और प्लस -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा, 49 प्लस में A स्क्वायर माइनस में 14A लिखूंगा या नहीं, और प्लस में 6 का स्क्वायर 36। A स्क्वायर से A स्क्वायर उड़ा दो भाई, बिल्कुल उड़ेगा। और यहां से आप देखो, A स्क्वायर से मैंने क्या उड़ा दिया, A स्क्वायर। यहां से आप देखो 14A को इधर ले आओ, माइनस 14A को इधर ले, क्या होगा, तो प्लस का 14A बनेगा, माइनस का 6A इधर ही रखो, और 16 और 9 25 हुआ, 25 को उधर ले चलो, तो 49 प्लस में 36 माइनस में 25 ऐसा होगा, बिल्कुल। 14A माइनस 6A, 14A माइनस 6A आपका यार 8A होगा। क्या होगा, 8A होगा। और यहां पे ये कितने होंगे ये जानते हैं, 49 में से 25 गए तो 24, 24 प्लस में 36, 24 प्लस में 36। तो 8A इज इक्वल टू 6 और 4 10, 0 असल 1, 3 और 1 4 और 2 6। तो भाई A इज इक्वल टू 60/8, 4 से जा रहे हैं ऊपर तो 15 पे, नीचे 2 पे, तो A की वैल्यू 15/2, तो वो पॉइंट आपको मिल गया। A की वैल्यू ही तो लानी थी, A की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2, और ये तो 0 है ही आपका, तो वो पॉइंट क्या होगा आपका, 15/2, 0। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 15/2, 0। बिल्कुल आसान, यही हमें फाइंड करना था, यही फाइंड करना था, बिल्कुल आसान, आप देख रहे हो। चलता हूं आगे, यस। तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते। कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स P एंड B। देखो ये कहता है कि एक लाइन का स्लोप बता दो भाई, जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है
और P और B के ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उसके मिड पॉइंट से भी पास कर रही है, लाइन का स्लोप बता दो। तो देखो ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, ठीक है। तो ये P पॉइंट आपका नेगेटिव y एक्सिस पे होगा क्योंकि 0 - 4 नेगेटिव y एक्सिस पे मिलेगा। B पॉइंट आपका पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा क्योंकि 8 0 आपको कहां मिलेगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, P एंड B को मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो PB मेरे को एक लाइन मिल गई, PB मेरे को क्या मिल गई, लाइन। तो ये कहता है एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालो जो ओरिजिन से पास करती है और इसके मिड पॉइंट से पास करती है, PB के मिड पॉइंट से पास करती है। तो यार वो लाइन कुछ ऐसी होगी, वो लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ये लाइन होगी। इसका हमें क्या बताना है, स्लोप बताना है। इस लाइन का क्या बताना है, हमें स्लोप बताना है। तो बिल्कुल बताएंगे। तो देखो स्लोप निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, या तो आपको थीटा मिल जाए पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, वो तो है नहीं यहां पे, या फिर लाइन के दो पासिंग पॉइंट मिल जाए, सीधी सी बात ये। तो एक पासिंग पॉइंट तो ये रहा, ओरिजिन से पास कर रही है, और यार एक पासिंग पॉइंट आपको ये मिलेगा कैसे, अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं तो ये पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन इसके मिड से पास कर रही है। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट लेके आ सकता हूं, जिसका नाम मैं C रख लेता हूं। तो लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, 8 + 0/2, आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्लास 10वीं से लगाते हैं और मैंने भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। 8 + 0/2, x1 प्लस में x2/2, 8 + 0/2 कितना बनेगा, 4, y1 प्लस में y2/2, तो 0 - 4/2 कितना आएगा, -2। तो ये आपका C पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपके पास जो लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है और P और B के मिड पॉइंट से पास कर रही है, इसका स्लोप आप बहुत बढ़िया ढंग से बता सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला ध्यान है। जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती थी, x1 y1 जिसके P के कोऑर्डिनेट और क्या के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 - x1, सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कर रखा है। तो ऐसे ही मैं इस लाइन का अगर स्लोप निकालो, ये लाइन L है, इसका स्लोप कहूं तो आप क्या कहोगे, सर आप ये कर लो y2 - y1 -2 - 0 y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 4 माइनस में 0। तो यहां पे m इज इक्वल टू कितना आया, -2/4, मतलब कि कट पिट के माइनस का 1/2। तो इस लाइन का स्लोप प्यारे बच्चों क्या आया, -1/2। बिल्कुल आसान, थोड़ा सा भी अगर हम क्वेश्चन को समझ के कर लेते हैं तो कहीं भी गलती नहीं होगी। फिगर को बना के क्वेश्चन सोल्व करो, कभी जिंदगी में भी गलती नहीं होगी। फिगर को बना के सोल्व करो, बिल्कुल अच्छे से आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और सोल्व भी हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आज के लिए बस ये 5 ही क्वेश्चन, वीडियो बड़ी हो जाती है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यस।